भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया था जब कला, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था अपने चरम पर थे। इतिहासकार इस दौर को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ये समय था गुप्ता पीरियड का। परिचय चौथी से छठी शताब्दी के बीच भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे गुप्ता एम्पायर कहा जाता है। इस साम्राज्य के प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त आर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त आर्य। इन शासकों के समय भारत में न केवल राजनीतिक स्थिरता थी, बल्कि आर्थिक समृद्धि भी अपने चरम पर थी। एग्रीकल्चर कृषि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। देश की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर थी। मुख्य फसलें थीं चावल, गेहूं, वीट, गन्ना। किसान जमीन पर खेती करते थे और सरकार को कर टैक्स देते थे। सरकार द्वारा सिंचाई व्यवस्था, तालाबों और नहरों का भी निर्माण कराया जाता था, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता था। उपज अच्छी होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती थी। ट्रेड व्यापार गुप्त काल में भारत का आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों बहुत विकसित थे। भारत का व्यापार कई क्षेत्रों से होता था। साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट भारतीय व्यापारी मसाले, रेशम, कपास के वस्त्र, कीमती पत्थर और हाथी दांत जैसी वस्तुएं निर्यात करते थे। बदले में दूसरे देशों से घोड़े, रेशमी कपड़े और अन्य कीमती सामान भारत आते थे। व्यापार के कारण शहरों का विकास हुआ और कई महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बने। गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त शासकों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। ये सिक्के बेहद सुंदर और कलात्मक होते थे। इन सिक्कों पर अक्सर राजा की तस्वीर और धार्मिक प्रतीक बने होते थे। इतिहासकार मानते हैं कि इतने अधिक गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन इस बात का संकेत था कि उस समय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और समृद्ध थी। निष्कर्ष, इसी आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के कारण गुप्त काल में विज्ञान, गणित, साहित्य, कला और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसीलिए इतिहासकार गुप्ता पीरियड को भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं।